हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है डी के पी स्कूल चैनल। यहाँ पर हम आपके लिए साइंस और मैथ के वीडियो लाते हैं। डेली आपको सुबह 4 बजे एक वीडियो जरूर मिलेगी और बीच बीच में भी आपको शाम को भी 4 बजे एक वीडियो मिल सकती है। शाम की कभी कभी मिल सकती है, लेकिन डेली सुबह 4 बजे एक वीडियो आपको ज़रूर मिलती है। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ और 90% से ज़्यादा नंबर लाने की पूरी कोशिश करेंगे आपकी। यहाँ पर देखते हैं आज से वीडियो में अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 नंबर यहाँ से बनने हैं, तो देख लीजिएगा इसको। अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम? 2। पहला नियम कहता है आपतित किरण अपवर्तित किरण अभिलंब एक ही तल में होते हैं। आपको नहीं पता है आपतित किरण क्या होती है, अपवर्तित किरण क्या होती है, अभिलंब क्या होता है। पिछला वीडियो देखिए जाकर, उसमें मैंने सब कुछ बताया। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इस तरीके से चित्र बनता है। कोई किरण यहाँ से आई, थोड़ा वो मुड़ जाती है, तो यहाँ पर अभिलंब होता है, थोड़ा इधर बन गया। ये होता है आई और ये क्या होता है आर। अपवर्तन कोण और आपतन कोण आई होता है और अपवर्तन कोण आर होता है। ये जो किरण आती है ये होती है आपतित किरण, और यहाँ से तो थोड़ी मुड़ जाती है, वो होती है अपवर्तित किरण। और ये जो लाइन है ये अभिलंब। ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये अभिलंब देख रहे होंगे एक ही तल में होते हैं। मतलब जैसे बोर्ड है तो एक ही बोर्ड पर है, ये नहीं कि ये दूसरे बोर्ड पे हो दूसरा दूसरे बोर्ड पे, एक ही तल पर होते हैं। पहला नियम हो गया। दूसरा नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से भी पूछ देता है। कभी कभी कह देगा स्नेल का नियम क्या है, तो आपको डरना नहीं है, बस अपवर्तन का दूसरा नियम लिख देना है। यही होता है स्नेल का नियम। तो चलिए जानते हैं दूसरा नियम क्या है। क्या कहता है दूसरा नियम? आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। इतना याद रखना है। इन्हीं 2 माध्यमों के लिए और एक ही रंग के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया। जया का मतलब साइन, तो आपतन कोण की जया साइन आई, अपवर्तन कोण की जया साइन आई। इनका अनुपात, अनुपात मतलब बटे में क्या होता है, एक नियतांक होता है। यही अपवर्तन का दूसरा नियम है। इसी को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो सीधा आ जाए स्नेल का नियम क्या है, लिख देना साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। यही स्नेल का नियम होता है। नियतांक को हम लोग कभी कभी एन से भी दिखाते हैं। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर एन। एन क्या होगा, अपवर्तनांक होता है। कभी कभी इसको म्यू भी पढ़ा जाएगा। ये क्या है, म्यू। तो फिर म्यू भी एक नियतांक है, उसको भी हम लोग अपवर्तनांक ही कहेंगे। आई क्या है, अपवर्तन कोण। आई है आपतन कोण। आई क्या है, आपतन कोण है। आई बेटा है आपतन कोण। और आर क्या है, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। अब थोड़ा परावर्तन के भी बेटा 2 नियम थे, समझ लो। परावर्तन के भी हमने बताए 2 नियम। उसमें पहला नियम तो यही है, आपतित किरण अपवर्तन, वहाँ पे परावर्तित किरण हो जाती है, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा वहाँ पे नियम होता है क्या, कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर हों। इस वाले केस में आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान अलग अलग होगा, जबकि परावर्तन के नियम में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान समान रहता है। तो हमने यहाँ पर जाने हैं अभी अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम जानते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण जो हमारी डेली लाइफ में अक्सर होते रहते हैं।
तो हमारी ज़िंदगी में अपवर्तन के कुछ उदाहरण हैं जो होते रहते हैं, हम लोग नहीं जानते हैं वो किस वजह से हो रहे हैं। तो आप बेटा अपने मम्मी पापा को ये बता सकते हैं कि द्रव में डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है। तो इसका कारण क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें एक द्रव में यानी कि पानी में डूबी हुई छड़ कैसी दिखाई देगी, मुड़ी हुई। करके भी आप देख सकते हैं, एक कांच का गिलास लीजिए, उसमें थोड़ा पानी डालिएगा, उसमें एक पेंसिल या पेन डालिए, आप देखेंगे कि आपको पेंसिल मुड़ी हुई वहाँ पे दिखाई देगी। तो जादूगर यहाँ पर कहेगा आपसे, अगर कोई जादूगर, देखो बच्चों ये है पेन, अब मैं इसको टेढ़ा कर दूंगा जादू से, है ना, और डालोगा पानी के गिलास में, वैसे ही वो मुड़ी हुई दिखाई देगी। किस वजह से, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। लेकिन जादूगर क्या कहेगा, मेरे जादू की वजह से ये मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। तो आप उसे बता देना बेटा, कभी ऐसा जादू देखो तो कि भैया आपकी खुल जाएगी पोल, क्योंकि ये है अपवर्तन का उदाहरण। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आता है आपके सामने, सिक्का। पानी में अगर सिक्का डालें तो वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। क्या होगा, थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। ये भी अपवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं, रात में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। जब रात हो जाती है, हम लोग छत पे देखें तो तारे हमें कैसे दिखेंगे, टिमटिमाते हुए। कब दिखेंगे, देखो कैसे देखना है, सामने देखना है तारों की तरफ, देखते रहना 1 या 2 मिनट तक। 1 या 2 मिनट तक जब आप देखते रहेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ तारा है जो कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो देखना है अपवर्तन का ये उदाहरण कि तारे टिमटिमाते हैं कि नहीं। तो तारों को शाम को, रात में थोड़ी ज़्यादा देर तक देखना है, तब आपको वो स्पष्ट साफ साफ दिखेंगे। जैसे हमारी पुराने बल्ब होते हैं, लाइट कम हो जाती है तो क्या होता है, बल्ब कम होगा, ज़्यादा होगा, ऐसे तारे भी करते हैं। इसका उदाहरण है, एग्जाम्पल है प्रकाश के अपवर्तन का। ठीक है, अगला जो है, सूर्य क्षैतिज से ऊपर दिखाई देता है। हम लोग जब सुबह सूरज निकलता है, वैसे तो नहीं निकलता है, साइंस में पृथ्वी घूम रही है अपनी, लेकिन कहते हैं कि निकलता है। तो अगर उसको माने तो क्या होता है, अभी हम लोग हैं, सूरज अभी इस लाइन के नीचे है। ठीक है, कहाँ है, इस लाइन के नीचे, लेकिन हमें वो पहले ही से दिखेगा। है वो बस सचमुच में नीचे, लेकिन हमें वो पहले ही से दिखेगा, यानी कि पहले ही से दिखने लगता है। और जब शाम को ना सूरज डूब जाएगा तब भी हमें थोड़ी देर तक दिखता रहेगा। क्यों ऐसा होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, जब हमें सूरज लास्ट में दिखता है शाम को, तो असल में थोड़ी देर के लिए डूब चुका होता है, हमें बाद में डूबा हुआ दिखेगा, और निकलता बाद में पहले से निकला हुआ दिखेगा। क्यों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो ये चीज़ें आपको पता नहीं है, आप जान चुके हैं, आपको याद रखनी है। तो अपने दोस्तों से इस बारे में बात किया करो, हो सके तो 2 से 3 बार वीडियो देखो। अपने मम्मी पापा को बताओ, अगर दोस्त नहीं है किसी के, मम्मी पापा को बताओ ऐसा ऐसा होता है, सिक्का ऊपर दिखाई देता है, सूर्य डूब जाता है फिर भी दिखाई देता है। अगर ये आप बातें करोगे बच्चों तो आपके दिमाग में फीड हो जाएंगी। किसी को बताने से बातें जल्दी याद रहती हैं। तुम रट्टा मारोगे, आज याद कर लिया, कल भूल जाओगे, कल नहीं भूल जाओगे, 2-3 महीने में भूल जाओगे। लेकिन आपने इस बारे में किसी से बात कर ली तो फिर वो याद रहती है। तुम सोचो याद करने का तरीका, तुम जब अपने दोस्त से कोई अपनी बातें करते हो, है ना, तो वो बातें याद रहती ना, आपको रहती हैं। तो इसी तरीके से जब इन बातों को भी अपने दोस्तों से बात करोगे इस बारे में कि सिक्का क्यों ऊपर दिखाई देता है, तुम्हारा दोस्त कहेगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगर उसे नहीं पता है तो तुम बताओगे तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तुम्हारा दोस्त कहेगा। या मम्मी से पूछ लो, रात में जब खाना खाने के बाद सब लोग बैठते हैं, मम्मी से बताओ तारे क्यों टिमटिमाते हैं, मम्मी को नहीं पता, तुम बता सकते हो, मम्मी तारे
प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। मम्मी पूछने लगे अपवर्तन क्या होता है, उसके बारे में उन्हें बता दो। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझाओ मम्मी को, कोशिश करो अगर वो समझना चाहें तो उससे होगा क्या, मम्मी तो सीखेंगी, तुम्हारे यहाँ फिर हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन क्या है, सूर्य तथा तारे ऊंचे दिखाई देते हैं। जब हम लोग दोपहर में या किसी टाइम सूर्य को देखें, सूर्य है यहाँ पर, ठीक है, और दिखाई कहाँ देगा, उससे थोड़ा ऊपर। सच में वो कहाँ है, यहाँ, और दिखेगा कहाँ, यहाँ। ऐसी तारों के साथ होता है, तारे है, तारा यहाँ दिखेगा उससे थोड़ा ऊपर। क्यों, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अपवर्तन क्यों होता है, क्योंकि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अब सूर्य तो बहुत दूर है बेटा, हम लोग यहाँ हैं, तो अपवर्तन कहाँ हो गया, तो हम यहाँ हैं पृथ्वी पर, है ना। पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, हवा है ना, पानी की बूंदें भी हैं। तो जब सूर्य से या तारों से यहाँ किरणें आ रही हैं तो हवा की वजह से अब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी गैसें हैं, तो वो थोड़ी किरणें मुड़ जाती हैं, है ना। तो है वो यहाँ दिख रहा कहाँ, ऊपर। समझ रहे हो अपवर्तन क्यों हो रहा है, पृथ्वी के चारों तरफ बहुत सारी गैसें हैं, उनसे प्रकाश की किरणें होती हुई हमारी आंखों तक आती हैं, तो बीच में क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। इस वजह से ये सारे एग्जाम्पल हम करते हैं। तो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा, तो अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा ये वीडियो, और 90% से ज़्यादा लाने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से, DKP स्कूल से। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।